Okay viewers, welcome back to this amazing channel जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। अभी तो काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स जो है आपका लाइफ ऑलरेडी चेंज होने लगा है because of the vastu tips from none other than Reva Kumar, who has around 39 years of experience in the world of vastu। तो चलिए आज भी वैसा ही कुछ हम जानेंगे, पर सबसे पहले वेलकम करेंगे रेवा जी को। रेवा जी, वेलकम टू योर चैनल। थैंक यू रिनी, और हमारे सभी व्यूअर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार। तो रेवा जी ये बताएं कि हम तो ये जान चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए घर के लिए, बाहर के लिए, ऑफिस के लिए, पर ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब कोई वास्तु ऐसे टिप्स आप दीजिए आज हमारे व्यूअर्स के लिए जो हमें डेली फॉलो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमको डेली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए वास्तु है जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। नेचर के 5 एलिमेंट्स के ऊपर में बेस्ड है। अब वो 5 एलिमेंट्स कहाँ हैं? वाटर एलिमेंट है वो आपका नॉर्थ में है, फायर एलिमेंट आपका ईस्ट में है, अर्थ एलिमेंट आपका साउथ में है, एयर एलिमेंट आपका वेस्ट वर्ड्स नॉर्थ वेस्ट में है, प्लस स्पेस आपका सेंटर है। दीज 5 एलिमेंट्स। अब अगर आप छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं या बड़े घर में रहते हैं और वास्तु डिफेक्ट अभी पूरा नहीं देना चाह रहे, तो मैं आपको एक ट्रायल की तरह भी बताना चाहती हूँ कि पहले आप उसको आजमाइए, कोशिश कीजिए और देखिए उसमें आपको कितना फर्क लगता है। फिर उसके बाद में आप आगे जैसे भी फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। अब वो एलिमेंट्स क्या हमारे उस जगह पे हैं कि नहीं है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वाटर एलिमेंट को एनहांस करना, दैट इज अ नॉर्थ, क्योंकि वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, विजन मिलेगी। अगर आप मॉर्निंग में नॉर्थ की तरफ पानी डाल दिया कीजिए, जस्ट वाटर योर प्लांट्स, क्योंकि आप प्लांट्स को वाटर करेंगे तो नेचुरली आप ग्रीनरी को एनहांस कर रहे हैं, मरकरी को एनहांस कर रहे हैं। मरकरी इज रिलेटेड विथ योर मनी। प्लांट्स दे रहे हैं तो आप वाटर पानी को साथ में आप यूज कर रहे हैं तो आपको वो फायदा देता है। आपका अगर किचन नहीं सही डायरेक्शन में है तो आपको क्या करना है? जहां आपको आपका घर का साउथ ईस्ट मिलता है वहां पे अगर आप एक रेड कलर का थोड़ी देर के लिए कोई कैंडल जला दीजिए, कोई बल्ब जला दीजिए। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आपका बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, जहाँ भी साउथ ईस्ट मिलता है, थोड़ा सा छोटा सा बारबेक्यू करके चाहे आप बैंगन ही कर लीजिए, मेक इट समथिंग, मीन्स यू आर गिविंग प्लेस टू फायर। जो फायर को अपनी एनर्जी मिल रही है तो घर की वीनस खुश रहेगी। वीनस कौन है? फीमेल्स हैं। आपको पैसा मिलेगा, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अर्थ एलिमेंट है जहाँ साउथ वेस्ट में, अर्थ एलिमेंट है कि जो आपको ग्रोथ देता है। बहुत सिंपल है, वहां पर आप पानी का यूज नहीं कीजिए, कुछ भी पानी का ना रखें। अगर वहां पर अर्थ एलिमेंट को इनहेंस करने के लिए आप पर्टिकुलर वहां पे एक ईंट के ऊपर में, एक ब्रिक के ऊपर में एक ब्रिक रोज रख दीजिए, तो आप देखते ही रहेंगे कि स्टेप से स्टेप बन रहा है। इट मीन्स कि आप अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वहां पर आप खुद बैठिए। जब आप अर्थ डायरेक्शन में बैठेंगे, साउथ वेस्ट में बैठेंगे, तो नेचुरली है कि आप अर्थ की स्टेबिलिटी को ग्रोथ करने के लिए आप बैठे हुए हैं। अगर आप आ जाते हैं एयर एलिमेंट नॉर्थ वेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है एयर एलिमेंट को इनहेंस करना। सिंपल, अगर आप फाइनेंसिस से गुजर रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, सोशल सर्कल से आपको एनर्जी नहीं मिल रही और मेंटली आप अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं, तो क्या करना है? एयर एलिमेंट को इनहेंस करना है। और उसके लिए क्या है? नॉर्थ वेस्ट में घर से बाहर, मतलब कि आप अपने घर के अंदर नहीं, घर की बैल्कनी बाउंड्री की तरफ में कहीं पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक बर्ड फीडर लगा दीजिए, ताकि आप बर्ड्स को फीड कर सकें। अब बर्ड को फीड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस बर्ड फ्लाई कर रही हैं, दैट इज इनहांसिंग योर एयर एलिमेंट। तो अब आ जाता है आपका सेंटर ऑफ योर हाउस। सेंटर जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। कुछ नहीं है, सुबह शाम जब कंफर्टेबल लगे 2 मिनट के लिए अपने घर के सेंटर में बैठिए, फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। चाहे तो वहां दीपक जला लीजिए, छोटी कैंडल लाइट जला लीजिए, कुछ भी है, और जस्ट सिंपल भगवान का नाम ले लीजिए, कोई भी। ट्राई टू मैनिफेस्ट एंड देन सी हाउ यू इनहेंस दिस 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स।
वाह, ये तो काफी सारे बहुत ही अच्छे आपने टिप्स बताए। वेरी सिंपल टिप्स, वेरी सिंपल, हम वेरी डेली सिंपल फॉलो टिप्स। कर सकते। तो हमारे जो एंथुसियास्ट जो है, जो हमेशा हमें लिखते जी रहते हैं कि वास्तु क्या, हम डेली भी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग अभी खुश हो गए, राइट? और बाकी के लोग, आप भी अभी सोचने लगे हैं कि ओके, दीज आर वेरी सिंपल टिप्स एंड यू कैन बिल्कुल ऑलवेज आप डू कर दैट। सकते हैं। इवन कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट को एनहांस के लिए बर्ड्स को फीड कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या है, आपके ऊपर में अगर कोई डेट्स है उससे छुटकारा मिलता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अर्थ एलिमेंट जैसे मैंने आपको बोला कि आप वहाँ ब्रिक पे, अगर ब्रिक पे ब्रिक नहीं रख सकते हैं तो घर से बाहर की तरफ जहाँ आपको साउथ वेस्ट मिले थोड़ा सा आटा ले लीजिए, जिसको हम खाना रोटी बनाने के लिए लेते हैं। पुट सम लिटिल बिट जैगरी पाउडर इन दैट, थोड़ा सा ब्लैक सेसम, जस्ट गो एंड फीड एंड्स देयर, ताकि आप अर्थ की जमीन में, क्योंकि एंड्स आप देखेंगे वो उनकी जो जगह है वो जमीन है, वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई है। तो इफ यू आर फीडिंग देम, इट मीन्स कि आप अपने कर्मास को भी ठीक कर रहे हैं, और कर्मास को जैसे जैसे ठीक करेंगे नेचुरली वास्तु हेल्प करेगा। याद रखिए व्यूअर्स, एक कभी हमने देखा है कि मैं बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल दे रही हूँ, ट्विंस पैदा होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट का 1 मिनट का फर्क होगा। मुझसे बहुत पहले भी सवाल किसी ने किया था कि अगर ट्विंस पैदा होते हैं, एक कहाँ है और एक किस लेवल पे है, अब उसका क्या है। आप पहले छोटे हैं, ट्विंस हैं, माँ बाप के घर पे रहते हैं, पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं, आप उस एनर्जी से जुड़े हैं। जब बड़े हो गए, एक ने बहुत अच्छी जगह पे चले गए, आप कह सकते हैं कि वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी थी, वो कहाँ से कहाँ ग्रो कर गए, एक सही प्रॉपर्टी पे नहीं पहुंचे, जगह पे नहीं थे, वो नहीं ग्रो पाए। तो इट मीन्स कि अब उनका देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजिकली उनका चार्ट सब कुछ सेम है, लेकिन व्हाट्स द रीजन। वहां मैं जरूर कहती हूँ कि यस, वास्तु एग्जिस्ट, क्योंकि जिस ड्वेलिंग में आप रह रहे हो उसकी एनर्जी, उस एलिमेंट्स की एनर्जी ही आपके ऊपर अफेक्ट कर रही है। किसी को फायदा दे रही है, किसी को नुकसान दे रही है, लेकिन हम अपने लक को, अपनी चीज़ों को बदलाव लेकर आ सकते हैं, खुद फायदा ले सकते हैं बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु। दैट इज़ वंडरफुल। यार, मैं तो नहीं चाहती कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, और इसीलिए हमेशा यही कहती रहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ थ्रू वास्तु, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट रेवा कुमार। यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स आपके लिए है, जस्ट एक सिंपल ईमेल आप कर ही सकते हैं, एंड इफ यू नीड अ कंसल्टेशन यू कैन फिक्स एन अपॉइंटमेंट टू। वापस आएंगे अगले वीक, लेके आएंगे और भी ऐसे बहुत सारी बातें जो बहुत ही ईजी है एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। For the time being, thank you so much, Revaji. थैंक यू रिनी, थैंक यू व्यूअर्स।